गीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत के रहने वाला हूँ, भारत के बात सुनाता हूँ। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में एक नए टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है ऊष्मा का स्थानांतरण। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही सुना कि एक सही टॉपिक लेकर आए हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। तो दोस्तों, इसमें 9th क्लास और 11th क्लास दोनों क्लासेस के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं और अदर भी विद्यार्थी देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में ऊष्मा के बारे में बताया जाएगा और ऊष्मा का स्थानांतरण यानी ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किस तरीके से स्थानांतरण होता है या ऊष्मा गमन किस तरीके से करता है, उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा। और इस वीडियो में मालूम चल जाएगा कि हमें गर्मी के दिनों में गर्मी क्यों लगती है और ठंड के दिनों में हमें ठंड क्यों लगती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्योरी दे लेता हूं और फिर आप लोगों को लेकर चलता हूं प्रैक्टिकल की ओर। और मैं इस वीडियो में दिखा दिखा कर अध्ययन कराने की जिज्ञासा रखता हूं और आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो ये वीडियो से बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो ठंड के दिनों में जो आप टाई लगाते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, जो आप कोट लगाते हैं या स्वेटर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, और गर्मी के दिनों में यह भी मालूम चल जाएगा कि आपको गर्मी क्यों महसूस होती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं ऊष्मा की ओर। दोस्तों, ऊष्मा दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऊष्मा नहीं रहता तो भोजन नहीं पकता, यहाँ तक कि किसी भी भोजन को हम लोग अंतः ग्रहण नहीं कर पाते। सोचिए, ऊष्मा किस चीज को कहते हैं? ऊष्मा बोलते हैं आँच को, भोजपुरिया में हम लोग आँच बोलते हैं, और ठेठ भोजपुरिया में जाएंगे तो आग बोलते हैं उसको, यानी आँच को ही हम लोग ऊष्मा बोलते हैं। दोस्तों सोच के देखिए, अगर आँच नहीं रहेगा, आँच नहीं रहेगा, क्या भोजन पकेगा? नहीं पकेगा। आँच नहीं रहेगा तो क्या आपका भींगा हुआ कपड़ा, गीला कपड़ा सूखेगा? नहीं सूखेगा। आँच नहीं रहेगा, आँच नहीं रहेगा तो आपका वातावरण क्या गर्म रहेगा? नहीं रहेगा। तो दोस्तों, मैं वही चीज बताने वाला हूँ कि आँच हमारे दैनिक जीवन में यानी ऊष्मा हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बहुत प्यारे से ढंग से हम लोग सीखते हैं और समझते हैं उस चीज को और उस चीज को अपने अंदर निहित कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऊष्मा अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है तो बताइएगा कि ऊष्मा के द्वारा भोजन पकता है, ऊष्मा के द्वारा भींगा हुआ कपड़ा सूख जाता है, ऊष्मा के द्वारा गर्म अवस्था की निर्माण होती है, गर्म अवस्था की निर्माण होती है। और दोस्तों, ऊष्मा बहुत सारे चीजों में महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाता है। तो दोस्तों, ऊष्मा के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा ऊष्मा देने वाला पदार्थ का नाम बताइए तो आपको बोलना है सूर्य। सूर्य दोस्तों दुनिया के सबसे बड़ा तारा है। सूर्य दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा तारा है। तारा उसी को बोलते हैं जो अपने अंदर से प्रकाश उत्सर्जित करता हो, अर्थात अपने अंदर से प्रकाश निकलता हो। ग्रह उसको बोलते हैं जो अपने अंदर से प्रकाश नहीं निकलता है। जिस स्थान पर हम लोग रह रहे हैं यानी पृथ्वी हम लोग का ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी ग्रह है, इससे प्रकाश नहीं निकलता है। अगर प्रकाश निकलता तो हम लोगों को लाइट, टॉर्च या बल्ब, विद्युत कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ता। तो दोस्तों, अगर सूर्य को देखा जाए तो सूर्य सबसे तेज और सबसे ज्यादा ऊष्मा का केंद्र है। तो आइए अब आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल की ओर लेकर चलता हूं और आप लोग ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप से आप लोग को क्लियर हो जाएगा चीजें।
हाँ दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं अपने प्रैक्टिकल के पास में। आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग गोईठा हम बोझे हैं और इस गोईठा को यानी भट्ठी बोझे हैं और इसमें हमें दो छड़ को इसमें लगा दिए हैं, दो छड़ को लगा दिए हैं और ये दोनों छड़ गर्म हो गया है। ये इसको हम अंधेरे में लेकर चलते हैं दोस्तों। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीका से होता है। तो चलते हैं अंधेरे कमरे में चलते हैं चीजों को। हाँ तो दोस्तों देखिए हम लोग अंधेरे कमरे में आ गए हैं और ये दोस्तों छड़ हैं। आप लोग जानते हैं कि छड़ के दो सिरा होता है, एक तो सिरा ए मान लेते हैं और दूसरा सिरा हम लोग बी मान लेते हैं। इस छड़ को आप लोग देखे कि हम भट्ठी में डाल चुके थे, भट्ठी में डाल दिए थे। ये बी से ये ए सिरा है, ये बी सिरा है दोस्तों। जो बी सिरा है देखिए लाल तप्त हो चुका है और ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ से लेकर छड़ में ये बिंदु मतलब कि बी से चलकर ए बिंदु पे आ रहा है। तो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, जब ऊष्मा बी से ए सिरा पर आ रहा है तो किस तरीका से आ रहा है। देखिए यहाँ से इस तरीका से आ रहा है, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा धातुओं में होता है। कुछ विशेष प्रकार की धातुओं में, ये लोहा है दोस्तों। तो ऊष्मा का स्थानांतरण आप लोग देख सकते हैं बी सिरा से ए सिरा की तरफ हो रहा है। यहाँ पर मेरा हाथ जल ना जाए इसलिए कपड़े से मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कैमरामैन से तो कृपया लाइट बुताए और आप लोग सही तरीका से देख पाए। देखिए ये चीजें कितने लाल तप्त हैं और धीरे धीरे ये मध्यम हो रहा है। तो दोस्तों मैं फिर अपने भट्ठी के पास में चलता हूं और सही तरीका से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं भट्ठी के पास में। अब मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहते हैं। ये देखिए ये भट्ठी है, आप लोग भी जानते हैं माँ बहनें लीटी लगाती हैं तो भट्ठी में लीटी लगता है, पक जाता है लीटी। ये भट्ठी है। आप लोग किसी भी पढ़ाई को अगर प्रैक्टिकल से पढ़ते हैं, देख देख कर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वह चीजें क्लियर हो जाता है। दोस्तों ये भट्ठी क्या है, ये भट्ठी ऊष्मा हमेशा दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ऊष्मा हमेशा उच्च सतह से निम्न सतह की ओर गमन करता है। यानी ऊष्मा उच्च बिंदु से निम्न बिंदु की ओर गमन करता है। ये इसका उच्च बिंदु है और ये इसका निम्न बिंदु है। तो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च बिंदु से निम्न बिंदु की तरह होता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जिस तरीके से उच्च स्थान से पानी निम्न स्थान की ओर, निम्न सतहों की ओर पानी गमन करता है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से होता है, उच्च बिंदु से निम्न बिंदु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों ये तो चीजें हम लोग समझ लिए। अब चलिए हम समझते हैं कि हम लोगों का जो गर्मी के दिन में गर्मी क्यों महसूस होती है और ठंड के दिन में हमें ठंड क्यों महसूस होती है। तो चलते हैं अपने बोर्ड पर और इस चीज को बहुत बढ़िया से समझते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने देखा कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीका से होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण ए बिंदु से बी बिंदु की ओर, यानी उच्च बिंदु से निम्न बिंदु की ओर होता है। जिस तरीका से पानी का प्रवाह होता है, पानी उच्च सतह से निम्न सतह की ओर डगर जाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा भोजपुरी में समझते हैं कि ठंड में ठंड क्यों लगता है और गर्मी में गर्मी क्यों लगता है। दोस्तों मान के चलिए आप लोग को मालूम होगा कि जो हम लोग का शरीर है, शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फॉरेनहाइट में नापा जाएगा तो 98 डिग्री 6 पॉइंट। जो हम लोग का शरीर के तापमान है दोस्तों ये नियत रहता है। नियत रहने का मतलब ये हुआ कि शरीर का तापमान बदलता नहीं है। अगर हमारे शरीर का तापमान किसी कारणवश 37 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो बुखार लग जाती है, उसी को कहते हैं बुखार लग गया, ज्वर आ गया। और नीचे चली जाती है तो किसी न किसी बीमारी का शिकार बन जाते हैं। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये है कि गर्मी के दिन हो
या ठंड के दिन या बरसात हो या कोई भी मौसम हो, उस मौसम में हमारा शरीर का टेम्परेचर निश्चित रहता है, न घटता है न बढ़ता है। अगर घटता बढ़ता है तो बीमारी होगा। तो दोस्तों लेकिन वायुमंडल का टेम्परेचर है, ठंड के दिन में वायुमंडल का टेम्परेचर गिर जाता है, तापमान गिर जाता है, लेकिन गर्मी के दिन में वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो दोस्तों ठंड के दिन में हमारे शरीर के तापमान से वायुमंडल का तापमान यानी वातावरण का तापमान गिर जाता है और उस समय हमारे शरीर का तापमान उच्च ऊष्मा बिंदु हो जाता है, वातावरण निम्न बिंदु हो जाता है। ठंड के दिन में हमारे शरीर का तापमान उच्च रहता है और वायुमंडल का तापमान निम्न रहता है। तो हमारे शरीर का ऊष्मा ठंड के दिन में वायुमंडल खींच लेता है। तो जब हमारे शरीर का ऊष्मा जब वायुमंडल खींचता है तो हमें ठंड लगता है और ठंड के दिन में हम लोग पला जाते हैं, एकदम ठंडा लगता है, मन करता तो मैं ओढ़ना बिछौना मैं हम ये ओढ़ ले ससुरा कदम लेकर चलते रहते हैं, बहुत ठंडा लगती है। और वहीं इसका उल्टा गर्मी के दिन में क्या होता है, तो गर्मी के दिन में वायुमंडल का टेम्परेचर हाई हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस में चला जाता है। जबकि ठंड के दिन में वायुमंडल का टेम्परेचर कितना 15 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस में होता है, 5 डिग्री कभी कभी हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब गर्मी के दिन आता है तो गर्मी के दिन में वायुमंडल उच्च बिंदु हो जाता है ऊष्मा का और हमारा शरीर निम्न बिंदु हो जाता है गर्मी के दिन में। तो गर्मी के दिन में क्या होता है, वायुमंडल का ऊष्मा हमारे शरीर में प्रवेश करने लगता है, इसलिए हमें गर्मी महसूस होने लगती है। एक उदाहरण से आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं दोस्तों। मान लीजिए कि दो पात्र आप लिए हैं, यानी दो बर्तन लिए हैं। एक बर्तन में आप ठंडे पानी रखे हैं और दूसरे बर्तन में आप गर्म खौलते हुए पानी रखे हैं। जब ठंडे पानी को हम टच करते हैं तो हमें ठंडा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वह ठंडा पानी हमारे शरीर के टेम्परेचर से उस पानी का तापमान बहुत कम है। और जब उस पानी को हम टच करते हैं, उसको संपर्क करते हैं, तो हमारे शरीर का ऊष्मा उस पानी में जाने लगता है, क्योंकि पानी का तापमान बहुत कम है। और जब उसी समय हम लोग गर्म पानी को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, छूते हैं, तो गर्म पानी का टेम्परेचर हमारे शरीर के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो जब गर्म पानी को टच करते हैं तो गर्म पानी का ऊष्मा हमारे शरीर में प्रवेश करने लगता है, इसलिए ठंडा पानी हमें ठंडा महसूस होती है और गर्म पानी गर्म महसूस होती है। तो दोस्तों हम लोग गर्मी के दिन में जो हमारा वायुमंडल है, गर्मी के दिन में जो हमारा वायुमंडल है एकदम लहकते हुए, लू इतना बहता है, लहकते हुए भट्ठी के समान हो जाता है। और ससुरा हम लोग बन जाते हैं ईटा। अब उस चिमनी रूपी भट्ठी में वातावरण पूरा ईटा को यानी हम लोग को जलाने लगता है, लुक लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम जलने लगते हैं। और वहीं ठंडा के दिन में पूरा वायुमंडल यानी चिमनी बुता जाता है, अब पला जाता है, तो ईटों ससुरो उसमें के पला जाता है। तो ईटा किसके लिए? हम लोग के लिए। तो ठंडे के दिन में इसलिए ठंड लगती है और गर्मी के दिन में इसलिए गर्म लगती है। दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में सब चीजें क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। जय हिंद, जय हिंद।